ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन के डीप इमोशंस। डीप फीलिंग्स आपको लेकर, यानी आपके पर्सन के जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, डिज़ायर्स हैं आपको लेकर, वो क्या हैं। ओके, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स, डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए हम देखेंगे। रीडिंग जो है, एज यू ऑल नो, जनरल रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हो। ओके, ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा, क्योंकि ये एनर्जी वर्क है। जिसके लिए ये मैसेजेस हैं ये उस तक पहुंच जाएंगे। ओके, और जिसके लिए मैसेज नहीं है, उसके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे, उस तक शायद पहुंचेंगे भी नहीं। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज है आपके लिए, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। यस, ओके व्यूअर्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम वाइब्रेशंस को क्लेंस कर लेते हैं। ओके, जनरली ऐसा होता है कि रीडिंग मेरी ज़्यादा लेंदी ना हो, इस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें पहले ही कर लेती हूँ। बट नाउ आई फील कि आप लोग भी ये चीज़ देखने के लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर हैं, क्योंकि ये टाइम वेस्ट नहीं है। ओके, हम किस तरह से इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, किस तरह से क्लेंजिंग होती है, ओके, किस तरह से हम एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं और अपने वाइब्रेशंस को क्लेंस करते हैं, ये सब आपको भी जानना चाहिए। तो ये रीडिंग रिकॉर्ड करने से पहले नहीं, मैं रीडिंग के साथ ही कर रही हूँ, मैं क्लेंजिंग भी करती हूँ। ओके, और उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, गिव मी अ सेकेंड। ओके, हम धूप जलाएंगे और उसी से क्लेंजिंग करेंगे। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस इफ देयर इज एनी। I have a matchbox. Okay. Just a second. Okay. सबसे पहले हम ये कार्ड्स यूज़ करने वाले हैं, इसे क्लेंस कर लेते हैं। Then we have some charms. Okay. Let me place it aside. मैं इसे साइड में रख देती हूँ। Okay. Okay, viewers. मुझे शफलिंग करते वक्त एक मैसेज चैनल हो रहा है। आई एम श्योर आप में से किसी के लिए होगा। ओके, एक मैसेज चैनल हो रहा है। समवन इज स्टक और ट्रैप्ड समवेयर। कोई है जो कहीं फंसा हुआ है, कोई है अपने आप को स्टक फील कर रहा है, या फिर ऐसा फील कर रहा है जैसे वो जेल में है, एक पिंजरे में है।
लॉक्ड है, ट्रैप्ड है, लॉक्ड है, केज्ड है। यस, कोई एक पिंजरे में बंद है, एक सिचुएशन में लॉक हो चुका है कोई। समवन इज स्टक। या तो ये आपकी एनर्जी है व्यूअर्स, आप स्टक हैं कहीं पर, और मे बी इट्स योर पर्सन जो स्टक हैं कहीं पर। आपके पर्सन भी हो सकते हैं जो कहीं पर फंसे हुए हैं, कहीं पर स्टक हैं। ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है। यस, सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि कोई कहीं स्टक है, कहीं फंसा हुआ है। यस, कोई कहीं पर स्टक है, फंसा हुआ है। आइए हम देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं उनकी डीप इमोशंस और फीलिंग्स क्या है। वी हैव आवर फर्स्ट कार्ड इन माय हैंड। पहला कार्ड मेरे हाथ में है द हार्ट ऑफ मैटर। देयर इज मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। रिकॉग्नाइज व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, सच अ ब्यूटिफुल मैसेज। व्यूअर्स, आपके पर्सन के जो डीप इमोशंस हैं, डीप फीलिंग्स हैं, उसमें साफ साफ मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ। They love to admire you. Maybe from far away, maybe from distance, but they love to admire you. आपके पर्सन को आपको निहारते रहना, आपको देखते रहना बहुत पसंद है, चाहे दूर से ही सही। ओके, दूर से ही सही, बट दे लव टू सी यू, दे लव टू एडमायर यू। यस, अगर वो दूर से भी आपको देख रहे हैं तो उनको बहुत पसंद है आपको देखना, आपको एडमायर करना। यस, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स, बहुत कुछ यहाँ पर ऐसा हो रहा है जो हो तो रहा है बट आपको दिख नहीं रहा है। बिकॉज यहाँ क्लियर मैसेज है, देयर इज़ मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। जितना आपकी आंखों के आगे है उससे कई ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। अ लॉट इज़ हैपनिंग है। आपके पर्सन काफ़ी कुछ ऐसा फील करते हैं आपके लिए जो आप कभी देख ही नहीं पाए हैं। ओके, और यहाँ मैसेज भी है, रिकॉग्नाइज व्हाट दिस इज़ ऑल अबाउट। आप जानिए कि ये है क्या, ऐसा क्या है जो हो रहा है और आप अब तक उसे पहचान नहीं पाए हैं, देख नहीं पाए हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा मेस्मराइज्ड हैं। जिस तरह के आप हैं, जिस तरह से आप खुद को कैरी कर रहे हैं, द वे यू आर, आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा मेस्मराइज्ड हैं। आपकी ब्यूटी से मेस्मराइज्ड हैं, आपकी पर्सनालिटी से मेस्मराइज्ड हैं, बट दे आर जस्ट मेस्मराइज्ड। एंड मेस्मराइज्ड मतलब कि वो आपको देखते ही रह गए हैं। ओके, कुछ है आप में ऐसा जो उनको ट्रैप कर लेता है। अगेन द ट्रैप वर्ड इज़ हेयर। ओके, मैंने कहा था समवन इज ट्रैप्ड समवेयर, कोई कहीं फंस गया है, कोई कहीं ट्रैप हो गया है। लिटरली ये आपकी ब्यूटी है, आपकी ब्यूटी है, आपका ऑरा है जिसने आपके पर्सन को ट्रैप कर लिया है। वो लिटरली ट्रैप फील करते हैं या करती हैं कि वो चाहें तो भी नहीं जा पाते दूर, वो चाहें तो भी आपको इग्नोर नहीं कर पाते, डिसाइड भी करें आपको अवॉइड करने का तो भी अवॉइड नहीं कर पाते। यू हैव दैट ऑरा, यू हैव दैट करिश्मा अराउंड यू। आपका वो करिश्मा है आपकी पर्सनालिटी का, वो ऑरा है आपका। एंड आई थिंक आपके उसी ऑरा ने, आपके उसी करिश्मा ने, आपकी उसी ब्यूटी ने, ये फिज़िकल ब्यूटी की बात नहीं हो रही है सिर्फ, इट इज़ अबाउट द ओवरऑल पर्सनालिटी। आपकी ब्यूटी ने आपके पर्सन के दिल को ट्रैप कर लिया है। अब वो ऐसा फील करते हैं कि वो तो फंस गए। क्या गाना है वो, नाना करते प्यार कर बैठे, समथिंग लाइक दैट। लिटरली इनकी यही कंडीशन है, इनका फीलिंग भी यही है कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो लाइक करें किसी को, अट्रैक्ट भी हो जाएं। ओके, अट्रैक्शन एंड लाइकिंग इट्स ऑल गुड, बट दे नेवर वांटेड टू फॉल फॉर समवन
दिस बैडली, मतलब वो नहीं चाहते थे कि वो इतनी बुरी तरह से किसी के प्यार में पड़ जाएं। एंड दे स्टॉप देमसेल्व्स मेनी टाइम, उन्होंने अपने आप को रोका भी बहुत है। ओके, खुद को भी बहुत रोका है, बट इट डिडंट वर्क, वो चीज़ काम ही नहीं करी। उनका रोकना, खुद को रोकना, खुद को समझाना वर्क नहीं किया, और कहीं ना कहीं वो ट्रैप हो गए। एंड नाउ आई फील दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट यू। आई डोंट नो, शायद आप अडल्ट हैं, बड़े हैं, आपको समझ है दुनियादारी की, मे बी यू आर मेच्योर, ओके इनफ मेच्योर, बहुत मेच्योरिटी आप में होगी, समझ होगी, लाइफ का एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगी, बट स्टिल वो जिस नज़र से आपको देख रहे हैं, जैसी प्रोटेक्टिवनेस उनको आपके लिए फील हो रही है, जैसे आप कोई बच्चे हो, एज इफ़ यू आर अ किड, एज इफ़ यू आर अ चाइल्ड, उनको इस तरह की प्रोटेक्टिवनेस आपके प्रति फील हो रही है जैसे आप अभी एक बच्चे हो। तो बहुत प्रोटेक्टिव आपके लिए फील कर रहे हैं, बहुत आपकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि दूर से एडमायर कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैसेज चैनल हुआ था कि दूर से ही सही, बट आई एम लुकिंग एट यू, आई एम एडमायरिंग यू। तो मुझे लगता है कि दूर से एडमायर करने वालों के लिए शायद ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी है। या वी नीड मोर कार्ड्स। देखते हैं और आपके पर्सन के डीप इमोशंस और फीलिंग्स क्या हैं। डीप इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन। जस्ट वन कार्ड। यूनिवर्स लेट अस नो। आप लोग भी उधर पेशेंस के साथ अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखिए और अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहिए। कीप ऑन थिंकिंग अबाउट योर पार्टनर। Oh my God. Can you see that? Can you see that? I literally, I'm literally surprised, and not even surprised. Even I'm mesmerized with this love. True love का मैसेज है यहाँ पर actually. Okay, if you want to see, look at this. The way they both are about to kiss each other, जैसे एक दूसरे को किस करने वाले हैं। दोनों की आंखें बंद हैं और दोनों के दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है, बट जो केमिस्ट्री है, जो अट्रैक्शन है, उसकी वजह से यहाँ पर फायर वर्क है। द क्रैकर्स एंड द स्पार्क एंड द लाइट्स, एक फायर वर्क है यहाँ पर। एंड वी हैव अ मैसेज बियॉन्ड दैट। दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम लव। ओके, ज़िंदगी में जो एक बार ही होता है, वो वाला प्यार ये है। ऐसा लगता है दे वॉन्ट टू किस यू, मे बी दे वॉन्ट टू किस यू, मे बी दे वॉन्ट टू बी क्लोज टू यू। ये आपके बहुत करीब आना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो आपके बहुत करीब आ पाएँ, इवन फिज़िकली ऑल्सो। जैसे आपको हग करना है, किस करना है, मे बी होल्डिंग योर हैंड, आपका हाथ पकड़ना है, तो शायद उन्हें वो मौका उस तरह से नहीं मिला कि वो आपके क्लोज़ आ पाएँ। और अगर मिला भी है तो आई थिंक देवर दैट नर्वस कि वो आपके क्लोज़ आ ही नहीं पाए। ओके, आई कैन सी टू थिंग्स आर हियर, कि या तो वो आपके पास आने का मौका प्राप्त ही नहीं कर पाए, उन्हें वो मौका ही नहीं मिला कि वो आपके पास आ सके। ओके, और अगर मौका मिला था और वो आपके पास आ भी चुके थे, हमें भी यू गाइस किस्ड, स्टिल स्टिल दे वांट दैट। अगर पास आ भी चुके हैं पहले, तो भी उन्हें और पास आने की इच्छा है, और अगर पास नहीं भी आए थे तो उन्हें अब पास आने का मन है बहुत ज़्यादा। They really want to get close to you because they feel a strong magnetic attraction, they feel strong magnetic fiery chemistry. या उनको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपके लिए फील हो रहा है, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील हो रही है। आप समझ सकते हैं
केमिस्ट्री फील हो रही है यहाँ पर, यानी कि इतना अट्रैक्शन है दैट दिस पर्सन इज फीलिंग अ पुल टुवर्ड्स यू। इन्हें ऐसा लगता है कुछ तो उनको खींच रहा है आपकी तरफ, एंड दे आर इमेजिनिंग अ किस। आई थिंक वो कल्पना कर रहे हैं कि वो आपको किस कर रहे हैं या कर रही हैं। ओके, एंड इस इंसान के दिमाग में ऐसी बातें हैं जैसे वो आपको लेकर कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, जैसे कोई गाना आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। ओके, यहाँ दो चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि वो एक तो आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इंटेंस केमिस्ट्री फील हो रही है। इंटेंस केमिस्ट्री, इंटेंस अट्रैक्शन, इंटेंस मैग्नेटिक पुल उनको आपकी तरफ फील हो रहा है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ये कुछ ना कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड, ऐसा लगता है जैसे कोई गाना आपके लिए गुनगुना रहे हैं, या फिर कुछ डेडिकेट करना चाहते हैं, कोई सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, या कोई सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। बिकॉज दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम लव। उनको भी ऐसा फील होता है कि ऐसा प्यार उन्हें पहली बार फील हुआ है। हो सकता है उनका पहले किसी के साथ अफेयर या रिलेशनशिप, ये किसी तरह का कनेक्शन रहा हो, बट अब जो उनको फील हो रहा है दैट्स मैजिकल। ओके, अब जो उनको फील हो रहा है वो बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस है उनके लिए। या योर पर्सन हैज़ थिक आईब्रोज। ओके, ओके, अगर वो आईब्रोज को शेप करते रहते हैं या करती रहती हैं तो मुझे नहीं पता, बट मे बी दे हैव थिक आईब्रोज। थिन आईब्रोज नहीं है उनकी, थिक आईब्रोज हैं ऐसा लगता है। घनी आईब्रोज यानी कि थिक आईब्रोज हैं। हो सकता है इन्हें कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है, नॉट फॉर एवरीवन, सबके लिए नहीं कहूँगी, बट स्टिल मुझे लगता है कि उनको शायद कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है या पहले आता था। वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक। कीप थिंकिंग अबाउट योर पर्सन, दैट रियली हेल्प्स। ओके, listen with your heart, do not use your brain. Listen with your heart. You are listening to what is being said to you, but need to listen with a loving heart. Viewers, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, ऐसा उनको उनके इमोशंस इस तरह से हैं इस समय, या फीलिंग्स और इमोशंस, कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो आप देखते तो हैं, वो जो भी कुछ कहते हैं या कहा है उन्होंने वो आप सुनते तो हैं या आपने सुना भी है, बट कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को आप एक दिल से ना सोचकर दिमाग से सोच रहे हैं। ओके, चीज़ों में डेप्थ देखने की जगह आप फैक्ट्स देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं आपके लिए, जो भी आपके ये लव इंटरेस्ट हैं, दैट वो सब कुछ कन्फेस करने के लिए रेडी हैं, या फिर वो सब कुछ कन्फेस एक बार के लिए कर भी देंगे, बट यू रियली हैव टू लिसन इट विद योर हार्ट। आपको वो सब बातें अपने दिल से सुननी होंगी। इट इज़ नॉट इवन योर फॉल्ट व्यूअर्स, अगर आप सब कुछ दिल से परसीव नहीं कर रहे हैं तो आपकी भी वो एक सिचुएशन है। ओके, आप ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो भी आपकी एक सिचुएशन है। ओके, बट वो चाहते हैं कि वो जब कुछ करते हैं आपके लिए या करती हैं या कुछ कहते हैं तो आप उसे दिल से सुने या दिल से उसे ग्रहण करें, ना कि दिमाग से। ऐसा नहीं है कि वो आपको बहुत प्रैक्टिकल समझते हैं या बहुत ज़्यादा रैशनल समझते हैं कि आपके अंदर दिल नहीं है, ऐसा सोचते हैं, नो नॉट एट ऑल। बट उनको ऐसा लगता है कि बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ ट्रस्टिंग पीपल, क्योंकि आपको डर लगता है लोगों पे विश्वास करने में, या क्योंकि आप ब्लाइंड ट्रस्ट करने में डरते हो, कंप्लीट सरेंडर करने में आपको डर लगता है। इज इट ट्रू व्यूअर्स? इवन आई एम फीलिंग दैट। मुझे भी यही चीज़ चैनल हो रही है कि व्यूअर्स आपको ट्रस्ट करने में डर लगता है, सरेंडर करने में डर लगता है। मे बी यू लाइक द पर्सन, हो सकता है कि आप उस इंसान को बहुत पसंद करेंगे या करते हैं, बट स्टिल आप कंप्लीटली सरेंडर नहीं करना चाहते। यू डोंट वांट टू गिव अवे ऑल योर पावर्स टू समवन एल्स। दैट इज इंटरेस्टिंग।
आप अपने पावर्स किसी दूसरे को पूरी तरह से नहीं देना चाहते। अपनी शक्तियाँ, अपने अधिकार, अपने पावर्स किसी दूसरे के हाथ में यूं ही नहीं देना चाहते हैं। यू लाइक टू बी इन कंट्रोल। व्यूअर्स, आपको भी अच्छा लगता है कि मैं अपने इमोशंस को संभाल के रख सकूं, अपने इमोशंस को हैंडल कर सकूं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकूं। मे बी यू लाइक दैट। आपको पसंद है शायद ये। बट बहुत सारी चीज़ें उनको ऐसा लगता है, हो सकता है कि उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है कि उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया है, मिसअंडरस्टूड किया है आपके इस बिहेवियर को। बट उनको ऐसा लगता है कि आप क्योंकि बहुत डरते हो इसीलिए दिमाग का यूज़ करना चाहते हो। यूजुअली आपने देखा भी होगा व्यूअर्स कि जब इंसान बहुत डरता है किसी बात को लेकर, तो वो उसका दिमाग मतलब 100 की स्पीड से भागता है, उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगी लाइट लाइट की स्पीड से उसका दिमाग चलता है। फिर जब इंसान जो है वो डरता है, सपोज़ मुझे डर है कि कल तूफ़ान आएगा और मेरे घर का, या चलिए घर का क्या बोलना, सपोज़ कल तूफ़ान आएगा और सारे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो वर्क नहीं करेगा, सब ठप पड़ जाएगा। ओके, सपोज़ मुझे इस बात का डर लगने लगा, एंड उसके बाद क्या होता है, फिर मेरा दिमाग बहुत तेज़ चलेगा कि अगर ऐसा हो गया तो मुझे क्या करना है, कौन कौन से रास्ते बंद हो सकते हैं, मेरे पास अपना पर्सनल सोल्यूशन क्या है, मैं अगर कहीं जाना चाहूँगी तो कैसे जाऊँगी। ओके, अगर ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया तो फिर जिसे घर आना है वो घर कैसे लौट कर आएगा, मेरे फैमिली वाले घर कैसे आएंगे, या मुझे अगर जॉब पर जाना है या एग्ज़ाम के लिए जाना है मैं कैसे जाऊँगी, मैं तो बंद होकर रह जाऊँगी। क्या कोई मेरी हेल्प करेगा? नहीं, ये मेरी हेल्प क्यों करेगा, ये तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, वो मेरी हेल्प कभी नहीं करेंगे क्योंकि वो तो काफ़ी रूड हैं। यू अंडरस्टैंड। तो मैं इतना दिमाग चला सकती हूँ उस समय, इतना दिमाग कि किसके पास गाड़ी है आसपास, कौन है जो मेरे साथ अच्छे टर्म्स में है, कौन है जो मुझे सिचुएशन में हेल्प कर सकता है। और सपोज़ ऐसा हो भी गया अगर, तो मेरा क्या प्लान है, मैंने क्या प्लान बी सोच रखा है, मैं कैसे बच के निकलूँगी यहाँ से। ओके, अगर मैं कहीं बाहर फंस गई कि ऐसा तूफ़ान आया और मैं बाहर थी, घर में नहीं थी, बाहर थी, तो बाहर मैं कैसे अपने आप को हैंडल करूँगी, प्रोटेक्ट करूँगी, कंडक्ट करूँगी। तो ये क्या है, मेरा दिमाग का बहुत हाईएस्ट स्पीड में चलना, जबकि इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई तूफ़ान नहीं आ रहा, और आ भी रहा है तो वो सबके लिए आ रहा है। वी ऑल आर फेसिंग इट, वी ऑल विल फेस इट, एंड वी विल सी व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट। देखेंगे क्या होगा। हियर एंड देयर माइनर चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं कि भाई हमारा फ़ोन चार्ज रहना चाहिए, हमारे पास फूड रहना चाहिए क्योंकि फूड के लिए हम बाहर नहीं जा पाएंगे ईजीली अगर ऐसा होता है, हमारी बैटरीज चार्ज होने चाहिए। ओके, कुछ घर में कैश भी होना चाहिए क्योंकि हम बार बार अपने फ़ोन को यूज़ करेंगे, तो थोड़े बहुत पैसे हाथ में होने चाहिए। बेसिक चीज़ें कि दवाई होनी चाहिए, जैसे स्टमक के लिए, सर दर्द के लिए। तो मैं इतना बड़ा एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, ये दिखाने के लिए कि व्यूवर्स आप भी किसी तूफान से डर रहे हो। यू आर ऑल्सो स्केर्ड और अफ्रेड ऑफ सम टाइप ऑफ स्टॉर्म। आपकी लव लाइफ में किसी तरह का तूफान ना आ जाए, आप भी उससे डर रहे हो। और उस तूफान को, जब वो तूफान आएगा, अगर वो तूफान आएगा तो उससे कैसे निपटना है, उसके लिए आपने इतना दिमाग चलाया है कि आप सरेंडर बिल्कुल नहीं करोगे, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करोगे। ओके, इजीली सरेंडर नहीं करोगे, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करोगे। यू विल ऑलवेज बी एक्टिव विद योर माइंड, विद योर ब्रेन। आप हमेशा अवेयर, अटेंटिव और एक्टिव रहोगे कि आपको कहीं भी कोई डाउट होता है, यू जस्ट कैन रजिस्टर इट इन योर माइंड। आप उसे दिमाग में रखें कि यहाँ मुझे डाउट हुआ है। तो ओवर एनालिसिस, ओवर कैलकुलेशन ये आप कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है। मे बी ये पूरी सच्चाई नहीं है, और हो सकता है कि इसमें से कुछ बातें सच्ची हैं, वो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। टेल मी इन द कमेंट्स, इज इट एक्चुअली ट्रू दैट यू आर ओवर कैलकुलेटिंग, ओवर एनालाइजिंग एवरीथिंग? क्या आप सच में ओवर कैलकुलेट और ओवर एनालाइज कर रहे हैं?
जिसकी वजह से आपके पर्सन के स्वीट रोमांटिक या फिर क्यूट जेस्चर्स भी आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर उसको समझ कर भी आप सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं या दिल से उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज यू आर स्केर्ड ऑफ समथिंग, आप किसी चीज़ से डर रहे हैं। बट आपके पर्सन भी इस चीज़ में क्या कर सकते हैं, वो भी आपके प्यार में ट्रैप हो गए हैं। वो तो चाहते हैं कि वो आपके लिए बहुत कुछ करे, लेकिन आप अपने दिल को ओपन रखो, ओपन योर हार्ट। ऐसा लगता है कि वो आपके प्यार में कैद हो गए हैं, लाइक दे आर ट्रैप्ड इन योर लव। वो आपके प्यार में, आपके ऑरा में, आपकी ब्यूटी में ट्रैप्ड हो चुके हैं। बट यू आर नॉट इवन ओपनिंग द डोर ऑफ योर हार्ट। बट आप पूरी तरह से अपने दिल का दरवाज़ा नहीं खोल रहे हो, थोड़ा सा खिड़की खोलते हो और बंद कर लेते हो, फिर आप खिड़की खोलते हो, फिर आप बंद कर लेते हो। इवन आपका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है। ओके, let me see what else we have here. I need another deck. क्योंकि आपके पर्सन बहुत अट्रैक्शन और केमिस्ट्री फील करते हैं, उनको लगता है कि आपकी तरफ से ये अनरिक्विटेड लव है, यानी कि आपकी तरफ से नॉट इनफ अट्रैक्शन, नॉट इनफ केमिस्ट्री। क्योंकि व्यूअर्स, मैंने कहा ना, आप दिमाग इतना चला रहे हो कि आपकी तरफ से वो रोमांटिक चीज़ें जो रोमांटिकली ही होनी चाहिए, एक रोमांटिक वे में, आप डर डर के उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, या बहुत कैलकुलेट करके चीज़ों को देखते हो। अपने ही प्रोटेक्शन के लिए आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, इसीलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपनी खुशी को, अपने दिल को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स आप भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो। आपके पर्सन की फीलिंग है, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन एंड केमिस्ट्री फ्रॉम योर साइड व्यूअर्स। आपकी तरफ से यहाँ पर उतना अट्रैक्शन, उतनी केमिस्ट्री नहीं है जितनी उनको फील होती है। दे वॉन्ट टू किस यू, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, बट दे डोंट फील दैट यू वॉन्ट द सेम। वो तो आपको किस करना चाहते हैं या चाहती हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि शायद आप भी ऐसा नहीं चाहते। तो उनको लगता है कि आपकी तरफ से उतनी केमिस्ट्री, उतना अट्रैक्शन है नहीं, जैसे वो आपको किस करना चाहते हैं वैसे आप शायद उनको नहीं करना चाहते। यहाँ पर तो कोई किसी के हाथ पर किस कर रहा है, सो मे बी दे वॉन्ट टू किस ऑन योर हैंड। आई थिंक एक फिजिकल, जेंटल, टेंडर फिजिकल टच ये इंसान चाहता है या चाहती है। Oh my god, again a kiss. I'm just not lying. You can see here with the picture. Okay. So they're kissing in this picture also. And they're about to kiss each other in this picture also. You can see that. With that do you see? And with that, you can see that someone is kissing on the hand of the other. You see that? Okay. तो आई जस्ट वॉन्ट टू से विद दिस, ये कार्ड रोमांटिक फीलिंग्स का है जो अभी आया है। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आपके पर्सन को लगता है कि उनका प्यार सच्चा है, उनके इंटेंशंस सच्चे हैं, प्योर इंटेंशंस हैं, प्योर फीलिंग्स हैं, उनकी जो रोमांटिक फीलिंग्स हैं वो रियल हैं, इसीलिए वो अभी गिव अप नहीं कर रहे। दे विल कीप ऑन ट्राइंग, मे बी दे विल कीप ऑन टेकिंग एफर्ट्स। वो आगे भी एफर्ट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी फीलिंग्स बहुत रियल हैं, और उन रियल फीलिंग्स को या उस रियल लव को, उस ट्रू लव को ऐसे ईज़िली जाने नहीं देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर भी ट्रू लव का कार्ड आया है, और यहाँ पर भी रोमांटिक फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। यानी कि ये इतना सस्ता छोटा प्यार नहीं है जिसे यूं ही रफा दफा कर दिया जाए, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है। यहाँ पर मुझे लग रहा था कि ये कोई म्यूज़िक आपको डेडिकेट कर रहे हैं या आपके लिए सुन रहे हैं, और मुझे यहाँ लग रहा है
कि ये आपको कुछ म्यूज़िक सुनाना चाहते हैं, तो वही डेडिकेट करना ही हुआ। यस, कोई म्यूज़िक आपको डेडिकेट कर रहे हैं, कोई सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं। Hmm. Okay, let me see. Let me take the last card from this deck. Hmm. एक सॉन्ग भी चैनल हो रहा है विच इज़ द बारी सॉन्ग। ओके, BAARI, बारी। इसके दो पार्ट है। आई थिंक फर्स्ट वाला पार्ट है वो मुझे यहाँ चैनल हो रहा है, जिसमें ऐसे लिरिक्स हैं, ऊंचियां दीवारा रख ले तू, दिल दे चार फेरे, सांभ के रख ले दिल, तेरे दिल च मैं डालू डेरे, समथिंग लाइक दैट। पंजाबी में है, मैं इसीलिए उसके लिरिक्स अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ। लेकिन तेनू तकिया होश ही उड़ गई, गरम गरम चाह हथ ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, समथिंग लाइक दैट। आई थिंक ये सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं आपके पार्टनर, या करना चाहती हैं। ओके, कहीं ना कहीं व्यूअर्स, आपके जो पर्सन हैं वो ऐसा भी फील कर रहे हैं। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर एनर्जी। व्यूअर्स, आपको पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था क्या जिसकी वजह से आप किसी और पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते? और क्या आपके पर्सन इस एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं कि आपको पास्ट में कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है? बैड एक्सपीरियंस नहीं तो आपने पास्ट में कुछ ऐसा देखा, सुना, समझा है, या आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिसकी वजह से आपको प्यार तो महसूस होता है लेकिन आपको डर भी महसूस होता है। आपका कोई एक्स रहा है व्यूअर्स, या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में रहा है जिसने आपको बहुत ट्रिक किया है, इमोशनली मैनिपुलेट किया है, ट्रिक किया है, और उसकी वजह से आपकी एनर्जी जो है वो अब तक क्लेंज नहीं हुई है, अब तक क्लियर नहीं हुई है। इस वजह से स्पेस क्रिएट नहीं हो पा रहा है एक ब्यूटीफुल हेल्दी एक्सचेंज ऑफ इमोशन के लिए, यानी कि एक हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी इमोशन, उसके लिए स्पेस क्रिएट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो स्पेस है उसमें ऐसी एनर्जी है जहाँ पर डर है, फियर, एंजाइटी है। बट द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। बट वो समय आ गया है व्यूअर्स कि आपको भी अपनी एनर्जी क्लियर करनी होगी। जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, जस्ट लीव इट असाइड, और जस्ट लेट गो द पेन, उस दर्द को जाने दीजिए। यस, आई थिंक आपके पर्सन को आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पता है। आप डरते हैं कि ये इंसान भी आपको इमोशनली मैनिपुलेट ही कर रहा है, बट जहाँ तक अभी हमें दिख रहा है वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर रहे। इवन दे आर ट्रैप्ड इन योर ब्यूटी, वो आपके प्यार में, ब्यूटी में फंस चुके हैं ऐसा लगता है। लेट मी हैव सम चार्म्स। नॉट मच, ज़्यादा नहीं आया है, बट स्टिल वी हैव व्हाट वी थॉट अबाउट। मैंने कहा था कोई पिंजरे में बंद है, कोई ट्रैप्ड है, कोई जेल में बंद है। एज यू कैन सी हियर, वी कैन सी द केज हियर, वी हैव अ केज। तो पिंजरे में बंद की बात मैंने ऑलरेडी कही थी, ये पिंजरा हमारे पास आ चुका है। व्यूअर्स, आपके प्यार के पिंजरे में, आपके ऑरा में ये इंसान कैद हो चुका है। एंड हियर वी हैव सन, एक्चुअली फॉर टू। ओके, मुझे लगता है व्यूअर्स कि आप दोनों का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। आप दोनों की ही एनर्जी जो है ना, वो सन की एनर्जी है, सन ड्रिवन एनर्जी है आप दोनों की। यस, आप लोग एक दूसरे के ऑरा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आप लोग एक दूसरे के ऑरा से बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कि अट्रैक्ट के साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, या इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल ब्यूटी। आपके पर्सन आपके ऑरा से,
आपकी एनर्जी, आपकी वाइब से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस और अट्रैक्ट होते हैं। आपका ऑरा ही है जिसने इनको ट्रैप कर लिया है इजीली। और व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आपकी वाइब और आप उनकी वाइब और उनका ऑरा, ओके, कहीं ना कहीं आपको इम्प्रेस करता है, अट्रैक्ट करता है बार बार। उनके चेहरे पर व्यूअर्स आपको एक ऐसा तेज या एक ऐसा नूर या एक इस तरह का चार्म दिखता है जिसे आप हटा नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी एनर्जी से अट्रैक्टेड हैं और वो एनर्जी उनके ऑरा में रिवर्बरेट करती है और वो रिफ्लेक्ट करती है आपकी तरफ, क्योंकि आप दोनों का ये सन ड्रिवन है, दोनों सेम हो यहाँ पर। एक इंसान जो एनर्जी से प्रभावित होता है, दूसरा इंसान भी वैसा ही जो एनर्जी से ही प्रभावित होता है। आप दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन हो इन दिस केस। ब्यूटिफुल। सो ये उनकी डीप इमोशंस हैं, डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये जो मैंने अभी देखे। ओके, लेट मी सी के अल्फ़ाबेट्स क्या क्या हो सकते हैं। लेट मी सी विद दिस। Some alphabets, they are very less. O, K, F, Z. We need more of them. I need more of them. ये OKFZ जो है ना, ये लिटरली चैनल कर रहा है ओके फ्रेंड्स। ओके, जैसे कोई बोले कि आप मेरा पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर बनेंगे, और फिर अगर कोई रेडी नहीं है तो दूसरी बात बोली जाए कि ओके फ्रेंड्स। आई डोंट नो किस कॉन्टेक्स्ट में है ये ओके फ्रेंड्स। ओके, अब हम फ्रेंड्स, ऐसा कुछ। ओके, सो वी आर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ। ओके फ्रेंड्स, क्या फ्रेंड होने की एक्टिंग की है आप लोगों ने, या फ्रेंडशिप पहले आप लोगों के बीच हुई थी, उस फ्रेंडशिप को आप कंटिन्यू कर रहे हो अभी तक, या फ्रेंडशिप का टैग आपने दे रखा है, या फ्रेंडशिप का टैग दे रखा है लेकिन फीलिंग्स रोमांटिक हैं। ओके फ्रेंड्स। और ये कुछ अल्फ़ाबेट्स आप लोगों के नाम में भी हो सकते हैं। वेल, ओके, सो वी हैव N फॉर नेस्ट। आपके या उनके नाम का अल्फ़ाबेट N हो सकता है, इनिशियल NRC, NRC, NRC। we have double C, we have double R and J for Joker, V for van, A for apple. So we have AJV, double C, double R, N, OKFZ। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स है जो आपके नाम के इनिशियल्स या फिर आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, या आई थिंक दैट्स इनफ। Okay, let me take them back. So this was the reading, viewers. This was the reading. And जो भी लोग मुझसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, ओके, आप में से कुछ भी अगर लोग ऐसे हैं जो मुझसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, वो हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव चैट के थ्रू मुझसे अपने पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत सारे मेंबर्स ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है और ऑलरेडी अपने पर्सनल क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। ओके व्यूवर्स, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने पर्सनल क्वेश्चन का आंसर मुझसे ले सकें, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। और जिन्होंने ऑलरेडी मेंबरशिप ज्वाइन कर ली है, ओके, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपके क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको दूंगी। बट थैंक यू कि आपने वो मेंबरशिप ज्वाइन की और इस ड्रीम टैरो फैमिली का एक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आप बन गए, ठीक है। और जो लोग मेंबरशिप नहीं ले पाए हैं, डोंट वरी, आप लोग भी चिंता मत करिए, मैं आप लोगों के लिए भी कुछ लाइव सेशंस मैंने सोच रखे हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। आप बताइए कितने % रेजोनेट करती है ये रीडिंग आपसे, और जितने % रेजोनेट करती है बताइएगा। अगर बिल्कुल रेजोनेट नहीं कर रही है तो भी आप फीडबैक दे सकते हैं, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
और आप अपने एक्सपीरियंसेस भी इसमें शेयर कर सकते हैं इस रीडिंग के अकॉर्डिंग। उसके साथ साथ अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।